अरे भाई, शॉपिंग का नाम सुनते ही कौन दिमाग में आता है? बताइए। अमेज़न? अरे वो तो ग्लोबल प्रेजेंस रखता है। इंडिया का बताइए, इंडिया में कौन है? बताइए। हाँ, फ्लिपकार्ट। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इंडिया का किंग, ऑनलाइन किंग है फ्लिपकार्ट। तो आज की कहानी है आईआईटी दिल्ली के उन दो दोस्तों के लिए जो कि कोडिंग से बहुत बोर हो गए थे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इंडिया की दुनिया बदलते हैं। So now just picture this. 2005 की आईआईटी की क्लास, दो कोडिंग जीनियस सचिन एंड बिन्नी बंसल दोनों क्लास में बैठे हैं एंड देन उन दोनों का ही एक साथ अमेज़न में प्लेसमेंट होता है। दोनों अमेज़न ज्वाइन करते हैं एंड कोडिंग लिखने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन अचानक उन्हें ये याद आया या ये रियलाइज हुआ कि यार, क्या हमारी जिंदगी अमेज़न में कोडिंग लिखते हुए चली जाएगी? क्या हम कुछ और नहीं करेंगे लाइफ में? एंड देन बूम, बस यहीं से दोनों ने डिसाइड किया, छोड़ दो नौकरी, करते हैं अपना कुछ स्टार्ट और लिखते हैं अपनी कहानी। अब आप जरा एक बार ये सोचो कि जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ तो ना तो कोई बड़ा ऑफिस था, ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टर था। सिर्फ उनके पास 4 लाख की सेविंग थी और एक बहुत बड़ा सपना, एक बहुत बड़ा ड्रीम कि इंडिया को एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन्हें स्टार्ट करके देना है। एंड यहाँ से उन्होंने शुरुआत की ऑनलाइन बुक सेल आउट करने की। किताबों से उन्होंने शुरुआत करी क्योंकि इंडिया में अभी तक ऑनलाइन बुक परचेस करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, जो कि अपने आप में एक और बड़ा चैलेंज था। और सबसे मजे की बात, जो पहला ऑर्डर आया ना, उसकी डिलीवरी भी इन्होंने खुद ही जाके की। जैसे, अरे भाई बुक ले लो, बुक फ्लिपकार्ट से बुक वाले आए हैं। पर भाई, था तो ये 2007 का जमाना जहां पे कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये उठता था कि अगर हमने ऑनलाइन कुछ खरीदा और पैसे हमारे चले गए तो, और चीज ही नहीं आई तो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था और चैलेंज भी। तो इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस के लिए, ऑनलाइन बुक सेल करने के लिए ट्रस्ट को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर यहाँ पे उन्होंने अपनी एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी को यूज किया, कैश ऑन डिलीवरी। और भैया ये स्ट्रेटजी काम कर गई क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं। पहले सामान खरीदो, पहले सामान आएगा, उसके बाद पैसे लो। यानी पहले अपना बुक परचेज करो, उसको खरीदो और फिर पैसे दो। तो फ्रॉड का झंझट ही नहीं। तो लोग अपना ट्रस्ट बिल्ड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे फ्लिपकार्ट बुक से आगे बढ़ा और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ग्रोसरीज एटसेट्रा एटसेट्रा पे आगे बढ़ता गया। मतलब फ्लिपकार्ट पे क्या मिलता है? अरे भैया, सब कुछ मिलता है अब फ्लिपकार्ट पे। और फिर एक नया टर्न आया फ्लिपकार्ट की जर्नी में और 2018 में फ्लिपकार्ट के लिए एक नया ट्विस्ट आया। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 77% स्टेक $16 बिलियन में खरीद लिया। मतलब 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा। आज फ्लिपकार्ट इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स जायंट है जिसका की एनुअल रेवेन्यू है 70,844 करोड़। जी हाँ, 70,844 करोड़। और अगर आप फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे देखोगे ना तो लगेगा कि पूरा इंडिया ही शॉपिंग कर रहा है। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ एक कोड गीक और एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट के कॉम्बिनेशन से। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट की इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? जुगाड़ प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल्स टू सक्सेस। लेसन नंबर 2 इज, जो इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वही बिजनेस जीतेगा। एंड लेसन नंबर 3 इज, अगर आइडिया अच्छा हो तो 4 लाख से भी $1 बिलियन का बिजनेस बन सकता है। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और कुछ सीखने को मिला है इंटरेस्ट के साथ, तो इस चैनल को दिलजुन मार्केटिंग दीवास को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। हम मिलेंगे नई केस स्टडी के साथ एंड आप भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी केस स्टडी के बारे में सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।